जय श्री राम फ्रेंड्स। तो पहले तो उन बच्चों को ऑल द बेस्ट जो CUET 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन CUET 2024 में आया था, तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। तो मैच द कॉलम करना है हमें, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो बेटा पहले एक ट्रिक बताती हूँ इन क्वेश्चन को करने की। आप पहले ऑप्शंस में देखा करो। देखो जैसे ए का 1 3 ऑप्शंस में और ए का 3, पहले हो सकता है आपको आता हो अच्छे से, ए का 3 ही ऑप्शन हो, फिर तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर ए का 1 है ना, तो फिर आप देखो और क्या है, डी का 4 2 ऑप्शंस में है। तो क्या बार क्या होता है, जैसे हमें अगर मैच द कॉलम में 4 में से सिर्फ 2 ही आते हैं, तो हम ऑप्शंस देख सकते हैं जिसमें अगर मान लो बी का 3 ही आंसर है तो 2 ही ऑप्शन हो जाएगा, आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी MCQs को करने की कोशिश करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सको। तो हम इस MCQ को देखते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी MCQ है। सबसे पहले मैं इसमें आपको रिज़र्व कैपिटल बताती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? रिज़र्व कैपिटल वाला। इसके बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो रिज़र्व कैपिटल क्या होती है? रिज़र्व कैपिटल इज़ दैट कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब जब आप बिज़नेस को वाइंड अप करोगे, जब वो बिज़नेस कभी बंद होगा, तो कैपिटल का वो हिस्सा जो आप सिर्फ उसी टाइम पे कॉल कर सकते हो, मतलब उस अमाउंट को, उसको हम रिज़र्व कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। तो रिज़र्व कैपिटल सी का क्या हो जाएगा आंसर? लिस्ट 2 में से फर्स्ट ऑप्शन, रिज़र्व कैपिटल विल बी 1, विल बी कॉल्ड एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पहले बताया है। नाउ नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? वैसे तो शेयर कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट है जो सब्सक्राइब हो चुका है और उसमें सिर्फ पार वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो शेयर कैपिटल का ऑप्शन मैच होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। ओके। वैसे भी अगर आप देखो सी ऑप्शन का 1 बिल्कुल श्योर थी मैं, जो कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। किस में है? सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में। तो मुझे बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। तो वैसे शेयर कैपिटल क्या होती थी जो हम एंट्री करते थे? शेयर कैपिटल में सिर्फ पार वैल्यू जाती थी, जो हमने क्या कर ली, कॉल कर ली, है ना। ना रिजर्व एंड सरप्लस तो हमें पता ही, जिसमें सारे रिजर्व सरप्लस यानी कि प्रॉफिट्स वगैरह आते हैं, कोई फंड वगैरह पड़े हुए हैं। तो इसका साफ साफ दिख रहा है, कॉल्स इन एडवांस थोड़ी होगा, क्या होगा? सिंकिंग फंड। समझ आ रहा है ना सबको? एंड लास्ट नॉट लीस्ट, करंट लायबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस, मतलब कि कई बार हमने अगर कॉल मंगाई है और किसी ने नेक्स्ट कॉल 1 मंगाई, लेकिन किसी ने फाइनल कॉल भी कॉल 1 के साथ भेज दी, तो एडवांस में हमारे पास पैसा आ गया, तो हमारी वो क्या रहेगी? करंट लायबिलिटी। आई होप सबको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।